हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए बताने वाले हैं ये फ्रॉक कैसे बनानी है आपको। तो मैं अपनी छोटी बहन के लिए बना रही हूँ, तो इस कपड़े में से मैं इसको रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए कैंची, इंची टेप और चौक। और ये जो कपड़ा लिया है वो मैंने लगभग 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। और इसमें से हम वही फ्रॉक बनाने वाले हैं जो आपने शुरुआत में देखी। तो उसको डबल फोल्ड में इस तरीके से बिछाना है आपको, और फिर इंची टेप लेना है और जितनी भी चेस्ट का नाप हो उसका आधा करना है। इसमें जो है 23.5 इंच है चेस्ट का नाप, तो इसका आपको आधा इस तरीके से भी कर सकते हो आप। तो 11.5 इंच आएगा, तो 11.5 इंच आपको नापना है और उससे 3.5 लगभग ज़्यादा ले लेना है, क्योंकि बच्चे के लिए है तो थोड़ा ढीला अच्छा रहेगा गर्मी में। तो इस तरीके से ज़्यादा लेने के बाद आपको इसे 4 फोल्ड में बिछा लेना है इस तरीके से। हमारी साइड इसकी बंद वाली साइड है, तो इसकी टोटल लंबाई जो है वो हमें रखनी है यहाँ पर 31 इंच। तो हम ऊपर के पार्ट जो है 10 इंच के बनाने वाले हैं, तो 10 इंच लेंगे। उससे पहले आपको यहाँ से कपड़े को जो है सीधा कर लेना है। सीधा करने का निशान लगा लें। अगर आपका कपड़ा यहाँ से टेढ़ा हो तो ही लगाएं इस निशान को। फिर उसके बाद आपको जो है लंबाई का निशान लगाना है। यहाँ पर हम 10 इंच जो है ऊपर वाले पार्ट की लंबाई रखने वाले हैं, तो 10 इंच पर एक निशान लगाना है। और आधा इंच नीचे के लिए और आधा इंच ऊपर के लिए मार्जिन लेंगे, तो 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे और उसे भी सीधा कर देंगे। उसके बाद आपको गले के लिए निशान लगाना है। उसके लिए आपको 2 इंच पर एक निशान लगाना है बंद वाली साइड से। हमारी तरफ बंद वाली साइड है और सामने की तरफ खुली वाली, तो 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई के लिए। फिर मुड्डे के लिए लगाएंगे यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान, और यहाँ से फिर मुड्डे की लंबाई के लिए लगाना है आपको 5.5 इंच पर निशान। अगर यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा होता तो 5 रख सकते हैं, लेकिन कम कपड़ा है तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 5.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इसे सीधा कर लेना है मिला के। फिर आपको गले की लंबाई का निशान लगाना है। तो पीछे का गला हम रखने वाले हैं 1.5 इंच का, तो 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर यहाँ से आगे के गले का भी निशान लगाना है। तो आगे का गला आप ध्यान रख लें पहले कि आपको इस वाली लाइन से सारे निशान लगाने हैं, ऊपर से नहीं लगाने। तो हम आगे का गला रखने वाले हैं 3 इंच का, तो 3 इंच पर निशान लगाएंगे और सेम पीछे वाले गले की तरह एक बॉक्स बना लेंगे। इसे बनाने के बाद आप जैसे गले का शेप देना चाहते हैं वैसा दे सकते हैं। हम यहाँ पर गोल बना रहे हैं पीछे का गला, और आगे के गले का हम शेप कुछ इस तरीके से देंगे। थोड़ा सा गोल रहेगा ऊपर से और नीचे से थोड़ा पतला कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके का शेप हमने इसमें दिया है। इसे देने के बाद आपको यहाँ से आधे इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ से आपको मुड्डे की गोलाई दे देनी है। इस तरीके से आप इस तरीके से आसानी से दे सकते हो। आप इसी मेथड से सेम बड़े के लिए भी फ्रॉक बना सकते हो फ्लेयर वाली। तो यहाँ से आप इस तरीके से आधे इंच पर एक निशान लगाएं इसे यहाँ से डाउन करने के लिए। तो आधे इंच पर निशान लगाने के बाद आपको इस तरीके से इसे मिला लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें फिटिंग के निशान लगाने हैं। तो चेस्ट का नाप लेंगे और उसका चौथाई भाग करना है। तो यहाँ से 23.5 इंच था, तो उसका हमें यहाँ पे चौथाई भाग कर लेना है। तो उसका इस तरीके से एक बार आधा करेंगे और एक और बार आधा करेंगे। तो यहाँ पर हम 11.5 का भी आधा करते हैं, तो लगभग 5.5 इंच से थोड़ा सा 2-3 पॉइंट ज़्यादा आएगा, तो निशान लगा लेना है। इस तरीके से आपको अच्छे से करके निशान लगा लेना है एक। अब फिर यहाँ पे कमर के लिए भी एक निशान लगाना है। तो यहाँ पर कमर जो है 22 इंच की है, ठीक है। तो 22 का भी हमें चौथाई भाग करना होगा, तो उसका होता है आधा 11, और 11 का भी आधा 5.5 होता है। तो निशान लगा लेना है 5.5 पर और मिला लेना है। और इस तरीके से यहाँ से आधे इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इसे गोल कर देंगे, ताकि कमर से जो कपड़ा होता है वो नीचे की तरफ झुकता है, इससे वो झुकेगा नहीं। इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ से फिर एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए निशान लगा देंगे। और फिर इन निशानों पर से इसकी कटिंग कर देनी है। तो हम जल्दी जल्दी कटिंग कर लेते हैं। तो तब तक हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो आपको इस तरीके से कटिंग करने के बाद इसके पीछे वाले गले को कट करना है। पहले कोई सा भी गला हो जो आप छोटा बना रहे हो, सबसे पहले आप छोटे को कट करें। उसके बाद आपको इसमें से एक पार्ट को निकाल देना है और वापस से दूसरे वाले को रखना है और फिर बड़े वाले गले को कट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों रेडी हो चुके हैं, अब इन्हें हम रख देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ से आर्म होल का नाप ले लेना है बाजू की कटिंग के लिए, इस तरीके से। तो 6.5 इंच आया है ये। उसके बाद हमने वही कपड़ा लिया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हम बनाएंगे पॉफ वाली बाजू। तो उसके लिए कम कपड़ा है, तो हम इसे थोड़ा और ज़्यादा करके 4 फोल्ड में बिछा लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से हम इसे 4 फोल्ड में बिछा लिया है। तो यहाँ से पफ वाली बाजू बना रहे हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है चुन्नट भरने के लिए। तो यहाँ से ये आएगा
6.5 इंच आप देख सकते हैं यहाँ पे फिटिंग का आ जाएगा और यहाँ से ये चुन्नट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर की साइड से सीधा करने का निशान लगा देना है। यहाँ से कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है इसलिए हम यहाँ पर निशान लगा ले हैं। तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे अच्छे से और उसके बाद आप यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हम इसकी टोटल 6 इंच रखने वाले हैं और 2 इंच के नीचे पट्टी जोड़ेंगे तो 2 इंच कम कर देंगे 6 इंच में से। तो आप इस तरीके से 2 इंच ऊपर की साइड निकाल दें और बाकी जितनी लंबाई रखनी है उतनी पर निशान लगाएं। तो 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, आधा इंच नीचे के लिए और आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए। तो 7 इंच पर निशान लगा लेंगे 2 इंच ऊपर की साइड निकालने के बाद। उसे भी सीधा कर लेना है और फिर यहाँ से फिटिंग के निशान लगाने हैं। तो बाजू की गोलाई जो है वो 6 इंच रखनी है, तो यहाँ से उसका आधा होता है 3.5 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन का। और यहाँ से आपको दूसरी वाली साइड से, खुली वाली साइड से आपको फिटिंग का निशान लगाना है जो 6.5 इंच हमने नापा था। इस वाले निशान पे आप ध्यान ना दें, ये गलत हो गया था, ये नॉर्मल वाली बाजू का निशान लग गया था। तो आपकी जितनी भी गुलाइया है उसके हिसाब से निशान लगाना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से इस वाले निशान से आपको जो है शेप देना है बाजू का। ऊपर वाले जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है यहाँ से इसकी चुन्नट भरी जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से आपको नीचे साइड में तो चुन्नट भरी जाती है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है जितना आप लेना चाहें, जितनी की भी आप चुन्नट भरें। तो लेने के बाद आपको इन निशानों पर से कटिंग कर देनी है इसी तरीके से। तो हमने इसको भी कट कर लिया है और इसको अभी हम यहाँ से पट्टी बनाएंगे, यहाँ से चुन्नट भरी जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से बाजू कटिंग होती है। तो उसके बाद आपको बचे हुए कपड़े को लेना है। तो हमारे पास ये कपड़ा बचा है, अगर आपके पास ना बचा हो तो आप बाकी कपड़े में से कटिंग करके निकाल सकते हैं। नीचे के लिए हम इसमें से पट्टी निकालने वाले हैं बाजू के लिए। तो पहले इसे सीधा कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से सीधा करने के बाद इस कपड़े को निकाल देंगे और इस जगह से आप इसको 4 फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ये 4 फोल्ड में बिछा हुआ है। तो आप इसकी एक बार लेंथ चेक कर लेना, 2.5 इंच होनी चाहिए। और ऐसे करके चौड़ाई जो है हमने बताया था आपको 5.5 इंच आ रहा है, तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो 7 इंच आएगा। तो और हमें यहाँ से 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेके निशान लगा देना है 10 इंच पर, ठीक है। टोटल 10 इंच पर निशान लगाया है। इस तरीके से आप निशान लगा लें और इसे सीधा करके कट कर लेना है। दूसरी वाली साइड से भी इसको कट कर देना है और फिर आपको इसे ओपन करना है। इसके बाद में पहले हम आपको दिखा देते हैं, इस तरीके से ये होगा डबल। तो यहाँ से देख सकते हैं 3 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगभग कपड़ा है इसमें। तो इसे ओपन करेंगे और यहाँ से इसको खोल देना है। अब ये डबल फोल्ड में है, अब ये 4 फोल्ड में नहीं है, तो इसे इस जगह से खोल देंगे तो ये दोनों बाजू के लिए हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे ऐसे करके फोल्ड करना है और बाजू में जोड़ देना है। तो दोनों बाजू के लिए कट हो गए। अब आपको बचे हुए कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लेना है फ्लेयर कट करने के लिए। इस तरीके से आपको बिछाना है। इधर से खुला है और दूसरी वाली साइड से बंद है, जिधर निशान लगा हुआ है। कैंची रखी है हमने, उधर से बंद है, ठीक है। तो इसकी टोटल लंबाई हमने बताया था 31 इंच है, तो उसमें से हमने 10 इंच कम किया है तो 22 इंच बचा है। तो 22 इंच का हम जो है 2 फ्लेयर लगाएंगे तो आधा करेंगे। तो 22 इंच में थे हम जो है आधा करेंगे तो 11 इंच आ जाएगा, ठीक है। तो 11 इंच की हमें एक फ्लेयर कट करनी है। तो 11 इंच जो होगा तो हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे नीचे के लिए और ऊपर के लिए आधा इंच, ठीक है। तो टोटल 12 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और ऐसी हमें 2 फ्लेयर कट करनी है। तो पहले हम 12-12 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है आपको फ्लेयर कट करने के लिए। सीधा निशान लगाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली निशान लगाने हैं आपको सीधे 12-12 इंच पर, ठीक है। इन निशानों को मिला लेना है, अच्छे से मिलाएंगे और फिर इन्हीं पे से इसको कट कर देना है। निशान लग गए हैं। अभी हम इस पर एक डायरी रख देते हैं क्योंकि हवा की वजह से कपड़ा उड़ रहा है। तो हमने इसको कट करके निकाल लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ही आपको कट करना है। तो इसे फोल्ड करेंगे और इसकी जो कमर थी हमने आपको दिखाया था कि वो 5.5 इंच की थी, ठीक है। तो 5.5 इंच जो है यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे तो यहाँ पर 7 इंच हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कपड़ा भी 4 फोल्ड में है, ठीक है। 7 इंच होने के बाद इतना जो कपड़ा है सारी की चुन्नट कर दी जाएंगी इसमें ऊपर वाले पार्ट के लिए। इस तरीके से इसमें चुन्नट डलेंगी, वो हम आपको सिलाई की वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम इसकी कटिंग पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको बचे हुए कपड़े को सेम उसी तरीके से बिछाना है और इसमें से भी सेम 12 इंच की एक वो निकाल लेनी है, एक पार्ट और निकालना है क्योंकि नीचे के लिए हमने बताया 2 फ्लेयर बनाने वाले हैं। तो इसका भी आधा कर देंगे हम, तो 11 इंच होगा तो वो टोटल 22 इंच हो जाएगा। 11-11 जोड़ेंगे तो 22 इंच हो जाता है। 2 फ्लेयर बना रहे हैं। अगर आप
3 फ्लेयर की बनाए तो 22 इंच में से आपको 3 भाग करने हैं, 2 नहीं करने हैं। तो हम 2 की बना रहे हैं तो हमने 2 किए हैं। फिर इसमें से भी सेम 12-12 इंच पर निशान लगाएंगे और निकाल लेंगे। इसको हमने 4 फोल्ड में इसीलिए बिछाया है ताकि जल्दी इसकी कटिंग हो पाए। तो इस तरीके से सीधा करने का निशान लगाना है और यहाँ से इसमें 12-12 इंच पर ही सेम निशान लगाने हैं आपको। सेम उसी प्रकार से 12 इंच पर निशान लगाने हैं। तो हम यहाँ से निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से इनको मिला लेना है फिर आपको। और यहाँ से आप देख सकते हैं कपड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो इस जगह से भी इसको सीधा कर लेना है। ध्यान रहे कि इस कपड़े को, इस वाले पार्ट को खोलना नहीं है। यहाँ से इसको कट कर देना है, दूसरे वाले को हटा देना है और फिर यहाँ से भी इसको कट कर देना है। इसके बाद आपको जो सीधे करने का निशान लगाया है उसे भी कट के निकाल देना है। तो हमने इसको निकाल दिया है, इसे अच्छे से फिनिशिंग से कट कर लेना है। अब ये जो ऊपर के बराबर का ही है, जब हमने ऊपर वाला पार्ट कट किया था, एक बचे हुए कपड़े में से भी एक और निकाल लेंगे ताकि नीचे फ्लेयर के लिए ज़्यादा कपड़ा हो जाए। सेम उसी प्रकार से निकाल लेंगे, 12-12 इंच पर निशान लगाएंगे और सेम कपड़े को निकाल लेना है ताकि ये 2 फ्लेयर हो जाएंगे, नीचे ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा चुन्नट करने के लिए। तो हम निकाल लेते हैं। तो हमने इस तरीके से निकाल लिया है। अभी हम आपको समझाते हैं अच्छे से कि ये 2 जो हैं 2 फ्लेयर अटैच होंगी और फिर यहाँ से इसमें चुन्नट भरी जाएगी। तो ये 2 एक ही हैं, मतलब जोड़ दी जाएंगी तो ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट है और ये एक है ऊपर वाला पार्ट। एक ऊपर का है, 2 नीचे के हैं और ये बाजू की पट्टी है और ये बाजू है। ठीक है, हम आपको एक बार पूरी कटिंग दिखा देते हैं। ये बाजू है और बाजू की पट्टी है और ये जो दोनों हैं वो ऊपर वाले फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हैं। ठीक है, तो यहीं पर इसकी कटिंग समाप्त होती है दोस्तों। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसकी कटिंग कैसी लगी। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें और आप क्या सीखना चाहते हैं आगे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।